Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Tehrin Salim Kasiri. How are you students? I hope you are also fine. Today is your ICT class online with smart computing class 4. Okay. तो आज की क्लास में आप लोगों को मैं रीडिंग कंटिन्यू करवाऊंगी। आप लोगों की टॉपिक था हमारा लोगो प्रिमिटिव था। आई होप सो आप लोगों को जो कल रीडिंग करवाई थी और जिसके बाद से पिक्चर्स दिखाई थी वो अच्छे से समझ आई होंगी। सही। और इसके अलावा SOPs को आप लोग फॉलो कर रहे होंगे अपने घर में, तो काइंडली कोई चीज़ें भी शेयर नहीं करनी किसी के साथ भी। अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखना है आप लोगों को, क्योंकि सिर्फ आप लोग की सेहत के लिए ही हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट लेते हैं हम आज की क्लास का। लेट वी स्टार्ट द रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट लेते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्टूडेंट्स इंडेक्स की तरफ। आज का जो टॉपिक है हमारा लोगो प्रिमिटिव से, ठीक है। हम इसके बारे में रीडिंग कर चुके थे, इंट्रो दे चुके थे। सही। तो इसी के हवाले से हम आगे जो हमारी रीडिंग है वो कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 69 की तरफ हम मूव करेंगे। आई होप तो जो कल की क्लास थी आप लोगों की वो आपको अच्छे से समझ आई होगी और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। सही। तो आज उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 69, 69, 70 और 71 3 पेजेस हमारे कंप्लीट हो चुके थे अकॉर्डिंग टू रीडिंग, ठीक है। तो उसी के बाद से मैंने आपको एक पिक्चर भी, 2 पिक्चर्स शो की थी कि पिक्चर्स में क्या था कि लोगो जो थी उनको आपको मैंने शेयर किया था और इसके अलावा उनकी प्रिमिटिव्स को। सही। और तो हमने ये टॉपिक था हमारा लोगो प्रिमिटिव का। सही। तो यहाँ पे हमने ये देखें, ये लोगों के बारे में पता कि लोगों की एब्रीविएशन क्या है, लॉजिक ओरिएंटेड एंड ग्राफिक ओरिएंटेड, ठीक है। तो कुछ लोगों की मैंने कुछ पिक्चर्स आपको मैंने सेंड की थी, तो आपने अच्छे से इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आया होगा क्या टॉपिक जो हमारा लोगो है किस सवाल से कहा जाता है। सही। इसके बाद ये इसकी प्रिमिटिव्स हैं जी। प्रिमिटिव्स आप अपनी प्रीवियस क्लास में इनको पढ़ चुके थे, बैकवर्ड की, फॉरवर्ड की, राइट की एंड लेफ्ट कम, ठीक है। तो आगे हम न्यू कुछ प्रिमिटिव्स पढ़ी थी। कौन कौन सी न्यू प्रिमिटिव थी इसकी? हाइट टर्टल HD, शो टर्टल ST, सेट हेडिंग सेट H, सही, और होम। सही। तो यहाँ तक हमारी जो रीडिंग थी कंप्लीट हो चुकी थी। ओके स्टूडेंट, तो थोड़ा सा रिव्यू भी मैंने आपको ले लिया है कि साइट हेडिंग्स और ये मतलब कौन कौन सी हमने हेडिंग्स कंप्लीट कर ली थी। तो नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करते हैं। पेज नंबर 72, पैन अप। सही। ओके। तो आज आपने यहाँ पे बताना है आज की जो डेट है मंडे की 30 नवंबर थी और आज ट्यूसडे सेकंड क्लास है आपकी। तो सबसे पहले डेट मेंशन करें यहाँ पे। आज है 1 सही दिसंबर 2020। ओके। आज का जो डे है वो है ट्यूसडे। जिस तरीके से हम क्लास में डेट मेंशन करते थे एज इट इज़ आपने ऑनलाइन क्लास में भी इस तरीके से करना है। सही। डेट और डे लाजमी मेंशन करना है। स्टार्ट लेते हैं और पेंसिल आप पिक कर लें अपने हैंड्स में। और अगर जो वर्ड समझ नहीं आ रहा है या मैं किसी वर्ड की मीनिंग आपको बता रही हूँ, ट्रांसलेशन बता रही हूँ, तो आप लोग साथ साथ राइट कर लें और अगर कुछ नहीं समझ आया तो अंडरलाइन कर लें। ओके। ओके। पैन अप, PU। द पैन अप कमांड टेल्स द टर्टल टू पिक अप इट्स पैन। As you know, the turtle carries a pen with it. When you type this command, the turtle does not draw anything on the screen. Okay. तो इस हेडिंग में ये बताया जा रहा है कि द पेन अप कमांड टेल्स द टर्टल टू पिक अप इट्स पेन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आप जस्ट अपने पेन को पिकअप कर रहा है। जैसे भी मैंने आपको कहा था कि अपनी पेंसिल को पिक कर लें अपने हैंड्स में। सही। तो इसी तरीके से ये पेन अप कमांड भी क्या कर रहा है, जस्ट टर्टल को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपने क्या करना है, पिक करना है। एज यू नो द टर्टल कैरीज अ पेन विथ इट, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि टर्टल क्या करता है, कैरी करता है, अपने साथ रखता है पेन को। सही। व्हेन यू टाइप दिस कमांड, जब आप कमांड को टाइप करेंगे, द टर्टल डज नॉट ड्रॉ एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। तो टर्टल क्या करेगा, कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये देखें इस पिक्चर में ये जो चीज़ें इसे क्या कहेंगे, टर्टल। द टर्टल मूव बट डिड नॉट ड्रॉ, ठीक है। तो ये पेन, ये क्या हो चुका है, ये टर्टल आगे बढ़ा है लेकिन इसने कुछ ड्रॉ नहीं किया है। द टर्टल पिक्ड अ पेन हेयर गिविंग PU कमांड, ठीक है। तो ये क्या इसने कमांड सिर्फ दी है पर टर्टल को कि वो क्या हो रहा है, पैन अप, मतलब वो जस्ट उसको पिक कर रहा है। ओके।
तो इसके बाद है पेन डाउन कमांड। द पेन डाउन कमांड tells the turtle to put its pen down. If you want the turtle to start drawing once again, then it must put its pen down. With pen down PD command, the turtle will start drawing as it moves. कमांड ये दी हुई सारी, ठीक है। तो अब इसके बारे में जब आपका पेन डाउन कमांड होगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो अपनी कमांड पे मूव करेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द टर्टल पुट्स द पेन डाउन हेयर, इस तरीके से टर्टल क्या हो गया, पुट्स हो गया नीचे की तरफ, द टर्टल मूव एंड ड्रो अ लाइन, ठीक है। तो इसने क्या करा है, नीचे की तरफ मूव हो गया और फिर जब अगेन इसने कमांड दी तो उसने इसको ड्रॉ भी कर दिया है, ठीक है। तो कमांड क्या है हमारे पास, FD30 PU, सही। PU का मतलब पेन अप कर रहा है, वो अपने टर्टल को पिक कर रहा है, सही। FD90 पेन डाउन, और फिर उसने क्या कर दिया, टर्टल को नीचे की तरफ मूव कर दिया है, फिर FD30, सही। तो जब PU होता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका टर्टल जस्ट अपनी पेन को पिकअप करता है और पेन डाउन से वो अपनी टर्टल को डाउन की तरफ मूव करता है, ठीक है। जब हम 2 दफ़ा पेन डाउन लिखेंगे तब वो आप सेकंड टाइम में वो अपनी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा ड्रॉ करने के लिए, ओके। इसके बाद है पेन इरेज, पेज नंबर 73। पेन इरेज PE, when you finish drawing you saw that one line has been drawn incorrectly. In such case you have to erase the incorrect line. To erase a line you have to ask the turtle to pick up its eraser and go over the line once again to erase it, okay। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि अगर आपसे क्या हो जाए, कोई गलती हो जाए, इनकरेक्टली कोई वर्ड लिखा जाए, जैसे कि आपने देखा होगा कि पैंट में भी आप लोग क्या करते थे, अगर कोई आप ड्राइंग करते थे तो ड्राइंग जो होती है वो कभी कभी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है। कलर हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं, ये हमारी ड्राइंग जो होती है, शेप्स हमारी सही नहीं बनती, जिस तरीके से ख़ास तौर पर सर्कल की तो जब हमें शेप बनानी होती है वो एक्यूरेट हमें जब फर्स्ट टाइम में चाहिए थी वो नहीं होती, वो इनकरेक्ट हो जाती है, सही। तो उसकी करेक्शन के लिए हमें क्या करेंगे कि अगर वो एक दफ़ा फिक्स हो जाती है तो उसको ड्रॉ करना, उसको फिर इरेज करना पड़ता है। या वर्ड ठीक इस तरीके से कोई हम टाइप करेंगे किसी भी वर्ड को, किसी पिक्चर को हमने ड्रॉ कर लिया MS पेंट के अंदर, ठीक है। उसको हमने कोई हमें वर्ड देना है, तब जब हम टाइप करते हैं कोई भी वर्ड को तो बाज़ दफ़ा वर्ड भी क्या होते हैं, वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इरेज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस इरेज़र की मदद से या बैक स्पेस की मदद से हम क्या करेंगे, उसको इरेज़ कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपके यहाँ पर भी जो है लोगो MS लोगो में भी अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है, सही। व्हेन यू फिनिश, जब आप अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लें, यू सॉ दैट वन हैज़ बीन ड्रॉन इनकरेक्टली, लेकिन आप देखते हैं बाद में कि कोई जो लाइन है आपकी वो इनकरेक्ट हो जाती है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इरेज़र टूल की मदद से, इरेज़र कमांड की मदद से आप अपनी लाइन को इरेज़ करेंगे, सही। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टर्टल की मदद से पेन को पिकअप करना है, सही। पिकअप द इट्स इरेज़र, सही। और फिर से क्या करना है, इस लाइन को अगेन टू इरेज़ करना है। पेन इरेज कमांड टेल्स द टर्टल टू पिक अप इट्स इरेज़र। For example, in the figure, you can see that we are drawing a rectangle, but an incorrect line has been drawn, ठीक है। तो सही, the last line has become too long. Instead of erasing the entire drawing, we will erase only the last line drawn, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक इसका एंड होना चाहिए, लेकिन ये लाइन का आगे मूव कर गई है, तो ये क्या होगा, ये इसको हम कट करेंगे। तो ये द टर्टल मूव्ड बैक विद द इरेज़र एंड इरेज़र द लाइन, द टर्टल पिक अप द इरेज़र हेयर। तो यहाँ से इरेज़र कर दिया है बैक, ठीक है, सही। पेन इरेज़र, PE मतलब पेन इरेज़र, और बैकवर्ड कर दिया ऐसे क्योंकि जो लाइन हमने ड्रॉ की थी जितनी, सही। तो ये पूरी लाइन को इन्होंने क्या कर दिया, ये वाली पूरी लाइन को इरेज कर दिया है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड, ओके। तो अब इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग, पेन पेंट PPT। द पेन पेंट कमांड टेल्स द टर्टल टू स्टार्ट इट्स ड्राइंग एंड पेंट अगेन। आफ्टर यूजिंग द पेन इरेज कमांड इट्स नेसेसरी टू यूज़ पेन पेंट PPT कमांड, अदरवाइज only move but does not draw any line on the screen, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई जा रही है कि
कि यहाँ पे जो पैंट कमांड क्या बता रहा है, टेल्स टर्टल को ये बता रहा है कि आपने ड्राइंग को स्टार्ट करना है, ठीक है, अगेन आफ्टर यूजिंग द पेन इरेज कमांड, ठीक है। जब हम पेन इरेज कमांड लेते हैं तो हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, दोबारा से टर्टल्स को अपनी पोजीशन पे लाना होगा, उनकी एक्यूरेट प्लेस, मतलब जो वो दोबारा से राइट कर सके। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि MS पेंट में अगर आप इरेजर ले लेते हैं, ठीक है, अब आपको अगर कोई चीज़ ड्रॉ करनी होती है तो आपने क्या करेंगे, दोबारा से आप अपना कोई शेप टूल लेंगे, सही, या फिर पेंसिल टूल लेंगे, सही, तो उसी की मदद से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इरेज़र से ड्रॉ नहीं कर सकते जो आपने ड्रॉ करना होता है, सही। तो जब इरेज़र टूल आप ले लेते हैं तो उसको चेंज करने के लिए आपने क्या करना होता है, जो आप जिसकी रिक्वायरमेंट होती है आपको, तो वो आप लेते हैं। जैसे कि अगर शेप टूल है, पेंसिल टूल है, ब्रश टूल है, एज यू रिक्वायर्ड, एज यू वॉन्ट। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हमने पेन इरेज कमांड ली थी तो हमें लाजमी दोबारा क्या करना है, पेन पेंट कमांड को लेना है, सही है। तो टू यूज़ कर इज़ नेसेसरी, क्यों, क्योंकि ज़रूरी है पेन पेंट कमांड, अदरवाइज द टर्टल ओनली मूव बट डज नॉट ड्रॉ एनी लाइन ऑन द स्क्रीन। लेकिन आपका टर्टल तो मूव कर जाएगा लेकिन वो लाइन को ड्रॉ नहीं करेगा अगर आपने पेन पेंट कमांड को यूज़ नहीं किया है। तो ये देखिए यहाँ पे कमांड आपको नज़र आ रही है, लुक एट द पिक्चर, सही। ये तो बैकवर्ड हमने यहाँ तक किया था इसको, सही, कि ये पेन इरेज हो गया। इसके बाद ये वाली जो लाइन है PPT, ठीक है, ये इनपुट बॉक्स में लिखा हुआ है सारा, तो PPT हमने लिखा, PPT मीन पेन पेंट कमांड, सही। और फिर हमने उसी तरीके से जितनी हमें रिक्वायरमेंट है फॉरवर्ड कर रहा है वो, उस लिहाज से हमने इसको आगे मूव कर दिया FD30, सही। तो ये कुछ इसकी इस तरीके से शेप आ जाएगी, सही। देखा होगा आपने कि इसकी फर्स्ट कमांड क्या है, FD30 है, तो लास्ट में भी क्या है, इसकी FD30 है, क्योंकि रेक्टेंगल की टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, टू साइड्स इक्वल होती हैं, ओके, अंडरस्टूड। ओके, इसकी नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंट कमांड। तो ये बिल्कुल अलग टॉपिक है प्रिंट कमांड का, सही। तो आज की जो आपकी क्लास है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और यहाँ पे आप टिक लगा लें, सही। आई होप सो ये क्लास आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये जो क्लास थी, जो मैंने रीडिंग करवाई है, आप लोगों को जो कमांड्स बताई हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आता, तो आप लोग कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अपना ख्याल रखें तब तक के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और जो जो रीडिंग करवाई है और जो आपको बताए हैं टास्क वगैरह, उसे लाजमी करें, ठीक है। टास्क तो मतलब यही बताएं कि जो प्रैक्टिस के लिए कल शीट दी थी मैंने आपको, वर्कशीट, उसी को आप प्रैक्टिस करें, सही। और रीडिंग को डेली अपने घर में, मतलब जो नेक्स्ट क्लास तक इसको रीडिंग करें, ठीक है स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू सून।